Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अच्छा अफजाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत नवाजिश, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। कोई बात, शुएब साहब, किसी किस्म का भी कोई मसला हो मुझे जरूर बताइएगा। जी जी जरूर। शुएब साहब, कोशिश कीजिएगा कि अमृत परेशान ना हो। जितना सुकून से रह सकती है उन्हें रहने दीजिए। ये भी कोई कहने की बात है अफजाल साहब। मेरा ख्याल है सबसे बेहतर बात यह है कि आप जल्द अज जल्द अमृत की शादी कहीं तय कर दीजिए। जी, इसमें हर्जी क्या है? शादी हो जाएगी तो अमृत सब कुछ भूल जाएगी और आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। जी जी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आजकल अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। आप कोशिश करके देखें, बात करें लोगों से। जी जी, मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि दोनों अपने अपने घरों की हो जाए, लेकिन आप तो जानते हैं ना, आजकल जितने मुंह उतनी ही बातें। अब तो बस लोग बातें ही करते रहते हैं। लोगों की बातों की आप इतनी परवाह क्यों करते हैं? आप उसके बाप हैं, आपको उसकी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, ना कि लोगों की बातों का। जी, मैं तो वही करता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों की जुबान तो बंद नहीं करवा सकते ना। उनकी शादी की, जबकि मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है यही सोच सोच के कि जल्द अज जल्द उसकी शादी हो जाए। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। चल आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ूं। देखो, मिलना तो तुम्हें पड़ेगा और तुम मिलोगी भी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं जो हमने साथ बनवाई। ये बैठे बैठे नई मुसीबत कहाँ से आ गई सर पर। क्या करूं मैं, किसको बताऊं? मंशा, मंशा। जी पप्पू। किन ख्यालों में गुम हो? कहाँ हो? कुछ नहीं पप्पू। आजकल मैं नोट कर रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान और गायब दिमाग रहने लगी हो। क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं पप्पू, मैं तो बस वो शादी की वजह से थोड़ा परेशान हो रही हूँ। कैसी परेशानी? पता नहीं ये सब कुछ ठीक से होगा या नहीं। यही बात है ना सिर्फ? जी पप्पू। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं समझी पता नहीं क्या चक्कर है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें कौन सा किसी दूसरे घर जाना है? यहीं रहना है मेरे पास। सारी परेशानियों और फिक्रों को अपने जहन से निकाल दो तुम। अगर पप्पू और वहाब को असल बात का पता चल गया तो नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप ने मंशा पर तुम्हारे अगवा का इल्जाम लगाया था। जी? मंशा पर? शुक्र है तुम घर आ गई, वरना मेरी बेचारी बच्ची का क्या होता।
अमृत, तुमने किससे पूछकर नौकरी से इनकार कर दिया है? बाबा मैंने नौकरी से इनकार नहीं किया है, बस अब घर बैठकर काम करूंगी। वाह, घर से बैठ के काम करूंगी तो पैसे कहां से आएंगे? लेकिन अभी तो अफजाल सर ने कहा है ना कि घर में बैठकर ही काम को देखो। अच्छा, उन्होंने कहा और तुमने फौरन आंख बंद करके उनकी बात मान ली। ऐसी कौन सी क़यामत आ पड़ी है जो तुम घर से बाहर नहीं निकलना चाहती? मैं तुम्हें सारी उम्र घर में बिठा के नहीं रख सकता। शादी हो नहीं रही है, नौकरी छोड़ दी। अरे भाई, क्या मेरी ही जिम्मेदारी है कि इन्हें सारी उम्र पालता रहूंगा? अरे खुद अपने पांवों पे खड़ी हो। तुम देखो देखो, काम करो तो पता चले ना तुम्हें। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे। किसी मसले में उलझा हुआ था, शुक्र है अल्लाह का वो मसला तो हल हो गया। अच्छी बात है। हाँ, वो तुम्हारी भांजी का मसला हल हुआ? देखा था वो टीवी पे मैंने सारा तमाशा। ये सब उस लड़के वहाब की फैमिली का किया धरा है। पहले इतना बड़ा ड्रामा किया और अब माजरतें करते फिर रहे हैं। तुम फिक्र न करो, उन लोगों को तो मैं देख लूंगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि वहाब की फैमिली ने सुनैना के खिलाफ एफआईआर क्यों कटवाई? क्योंकि सुनैना और वहाब की मंगेतर के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया था और वो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। ये सब वहाब और उस लड़की मंशा ने ही किया है। पुलिस भिजवा दी सुनैना के लिए, सोचो। तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ देख लूंगा। बस मुझे खुशी इस बात की है कि अमृत घर वापस आ गई सही सलामत। अच्छा? हाँ, बहुत परेशान थी बेचारी, बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे कहा है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो है अफजाल, आज तुम उस लड़की अफजाल, एक बात तो बताओ, क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। अफजाल, अफजाल बात तो सुने अफजाल। ये बैठे बैठे नई मुसीबत कहाँ से आ गई? तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तुम्हें कहाँ तंग कर रहा हूं स्वीट हार्ट? तंग तो तुम मुझे कर रही हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं मिल सकती तुमसे। देखो, मिलना तो तुम्हें पड़ेगा और तुम मिलोगी भी। देखो, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते सुल्तान। मेरे पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं जो हमने साथ बनवाई थी, याद है ना तुम्हें? कि सब तस्वीरें तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो सुल्तान? मुझे तुम्हारी याद बहुत सताने लग गई है, इसलिए तुमसे मिलना चाहता हूं। इनकार मत करना, वरना समझ तो तुम गई होगी।
क्या करूं? वहाब और पप्पू को अगर पता चल गया तो घर में एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। जगह पर रखना चीजें, बाकी सब भी रख दिया ना? परफेक्ट। मॉम, आप वो घर छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? आपको पता है ना, डैड कभी नहीं मानेंगे। आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारे बाप की कोई परवाह नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है मैं यहाँ शिफ्ट होंगी तो मैं होंगी। फालतू की जिद कर रही हैं वैसे आप। मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि जब इस घर में प्रॉपरली शिफ्ट हो जाऊं तो एक बहुत बड़ी सी हाउस वार्मिंग पार्टी रखूं। इसी बहाने दूसरा काम भी हो जाएगा। दूसरा? कौन सा दूसरा काम? तुम्हारे लिए लड़की देखने का। आर यू सीरियस? मेरे लिए लड़की देखने की? अच्छा। ऐसे क्यों हंस रहे हो? इसमें ऐसी हंसने वाली क्या बात है? आपको अचानक मेरी शादी की क्यों पड़ी है? बहुत अरसे से सोच रही हूँ, बल्कि मैंने तो नुज़रत से और अपनी बाकी फ्रेंड से भी जिक्र किया है। उन्होंने कुछ लड़कियां सजेस्ट भी की हैं। इसी बहाने वो आ जाएंगी, उनसे मिल लूंगी, देख भी लूंगी। आपको इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत है? मुझे बता देते, मैं मिलवा देता आपको अपनी पसंद। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज आई नो कि वो किस तरह की होगी। एक्सक्यूज मी, मुझे बाकी काम देखते हैं। श्योर। फालतू में इतना टाइम जाया किया मैंने अफजाल हाशमी के पीछे। अब क्या हो गया? मुझे लग रहा है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि अफजाल हाशमी उस लड़की अमृत में इंटरेस्टेड है। क्या? मेरा ख्याल है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। आपको कैसे पता चला? पूरा वक्त उस बंदे के मुंह से अमृत 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 सुनती रही हूं मैं। इतना बड़ा फ्लर्ट होगा। खैर, अब ये बात तो आप ना कहें। मैं तो समझती थी उसका अफेयर सिर्फ मेरे साथ है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि दूसरी औरतों और लड़कियों के साथ भी चक्कर चलाता फिर रहा है। अब वो जो भी अपनी लाइफ में करते फिरे, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? बेवकूफी की मैंने उस पर अपना टाइम जाया किया, और मुझसे भी बड़ी बेवकूफ तुम निकली। इतनी आसानी से उस लड़की को तुमने छोड़ दिया। मुझे कहानियां मत सुनाओ, मुझे सब अंदाजा है। अगर तुमने उस लड़की को उठवा ही लिया था तो तवान की रकम बड़ी तो वसूल करती। उसने अफजाल जैसा अमीर आदमी फंसाया हुआ है, कम से कम 10 करोड़ तो निकलवाती। अब मुझे क्या पता था कि उसका अफजाल हाशमी के साथ चक्कर चल रहा है। खैर, ये तो फैमिली बहुत अजीब है। दोनों बहनें एक से बढ़कर एक बाप के पीछे और एक बेटे के पीछे। हद हो गई है। इतने अरसे से जवार से कोई बात नहीं हुई। उन्होंने भी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। हेलो जवार। हाँ बोलो अमृत, क्यों कॉल की तुमने? मैं आपसे बात करना चाह रही थी, आपकी खैरियत मालूम करना चाह रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ? मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ।
जब से मैं वापस आई हूँ आपने एक बार भी कॉल करके मेरा हाल तक नहीं पूछा। तो मैं क्या करता? तुम्हारे घर आता, हार फूल पहनाता तुम्हें और इस बात की मुबारकबाद देता कि मैडम अमृत घर पर आ गई। और फजूल बातों का टाइम नहीं है मेरे पास, लिहाजा मुझे आइंदा कॉल मत करना। मैं काफी बिजी था। तुमने इतना इसरार किया, इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस किए, मैं तुमसे मिलने आ गया। तो क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बहुत बदल गए हो शहाब। अच्छा, कैसे? पहले तो तुम हर रोज जिद किया करते थे मुझसे मिलने की, और अब देखो साथ बैठे हैं लेकिन तुम बात ही नहीं कर रहे हो। आया, मैं वैसे ही कुछ दिनों से परेशानियों में उलझा हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। बस ऐसे ही बात है शहाब। मुझे तो लग रहा है तुम्हें सुनैना ने मेरे खिलाफ भड़काया है, तभी तो तुम मुझसे उखड़े उखड़े बैठे हो। अच्छा, पता नहीं उसने तुम्हें क्या घोल के पिलाया है कि तुम इतना बदल गए हो। पहले तो तुमने नहीं खिलाया उसने मुझे। मैं कितनी खुश थी कि हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन तुम तो अपने मोबाइल में ही बिजी हो। एंड आई एम श्योर कि तुम इस वक्त भी सुनैना से ही बात कर रहे हो। कम ऑन माया, तुम्हारे जहन पे से ये सुनैना कब हटेगी? जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्यों एक ही बात को लेके बैठ गई? अच्छा चलो, मुंह ठीक करो, जूस पियो। इतनी देर से फोन बज रहा है, क्या सब सो रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? आंटी मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ। मंशा से बात हो सकती है? कौन सुल्तान? कौन है आप? आंटी मैं वो मंशा का पुराना क्लास फेलो। अच्छा, आप होल्ड कीजिए, मैं उसे बुला के लाती हूँ। मंशा, ये पप्पू, घर के नंबर पे तुम्हारे लिए कॉल आई है। कॉल? किसकी? कोई लड़का है, सुल्तान। जी फूफू, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? देखो मंशा, अगर कोई बात है तो मुझे पहले ही साफ साफ बता दो। मैं नहीं चाहती कि घर में कोई नई मुसीबत खड़ी हो। वहां पहले ही बहुत सख्त नाराज है। फूफू, आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।